आज के हमारे 25 पॉइंट जो हैं वो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों के बारे में हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमालयी अपवाह तंत्र में अनेक नदी तंत्र हैं जिनमें सिंध नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र प्रमुख हैं। अगला पॉइंट है कि सिंध नदी के बारे में है कि यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है तथा तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है फिर सिंधु नदी के बारे में है कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच यह बहती है और आगे जाकर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह जम्मू कश्मीर के गिलगित के निकट एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। पाकिस्तान में यह चिल्लर के निकट दर्जिस्तान में प्रवेश करती है। अगला हमारा पॉइंट है सिंध नदी के बारे में ही है कि पाकिस्तान में मीठान कोट के निकट पंच नद का जल प्राप्त करती है। पंजाब की 5 प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को संयुक्त रूप से पंच नद नाम दिया गया है। श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिक और द्रास भारत में इसकी सहायक नदियां हैं। काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, विभोवा और संगर पाकिस्तान में इसके दाहिने तट पर मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। अगला पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगड्यूंग हिमनद से होता है। चीन के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से किए गए एक नए अध्ययन में इस नदी का स्रोत आंगसी हिमनद को बताया गया है। रांगो सांगपो तिब्बत की नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगला पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन मरियन ला दर्रे द्वारा मानसरोवर झील से अलग होता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं और नानचा बरवा पर्वत के निकट ब्रह्मपुत्र नदी एक तीखा मोड़ लेते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ती है और एक गहरा महाखंड बनाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हिमालय के गिरिपाद से ब्रह्मपुत्र सिंसंग या दिनसंग नाम से नदी निकलती है। कामेंग इसके दाएं तट पर मिलने वाली एक सहायक नदी है। इसे ही अरुणाचल प्रदेश में कामेंग और असम में जिया भरेली के नाम से जानते हैं। हिमालय के अगला पॉइंट है हमारा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट का एक ऐसा लिंक होता है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच है। हुगली नदी का संबंध गंगा नदी तंत्र से है जिसमें पुथीमारा, पागलदिया और मानस इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। अगला हमारा पॉइंट है वर्ष 2025 के आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। मेजबान देश की चयन समिति में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी शामिल थे। अगला हमारा पॉइंट है हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में भारतीय अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को चुना गया। ये विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे, जबकि जो पहले भारतीय थे उनका नाम कौशिक बसु था। अगला हमारा प्रश्न है वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स या अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की संख्या 54 हो गई है। हाल ही में 5 नई आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया है। पहला है करिकली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, दूसरा है पल्लिक रनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु, सांख्य सागर मध्य प्रदेश और पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। ये वर्तमान में आर्द्रभूमियों की संख्या कुल 54 हो गई है। रामसर से साइट से संबंधित रामसर सम्मेलन है जो 1971 में ईरान के शहर में हुआ था। अगला पॉइंट है कि हाल ही में
भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने अपना वनडे करियर का 250वां विकेट लिया। उन्होंने इंग्लैंड की टैमी विमोंट को एलबीडब्ल्यू आउट करके यह उपलब्धि हासिल की है। अगला हमारा पॉइंट है, हाल ही में कर्नाटक के हसन में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च किया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक हिस्सा है। अगला पॉइंट है, आर्थ्रोपोडा के बाद जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। अगला पॉइंट है, नागालैंड राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। अगला पॉइंट है, संग्रहालय अनुदान योजना वर्ष 2013 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। संग्रहालय अनुदान योजना 2013 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है कि लेमरू हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित है। लेमरू हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, देश में अखबारी कागज की पहली मिल नेपानगर में स्थापित की गई थी। यह नेपानगर जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। जबकि देश के 70% कागज उत्पादन में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात का योगदान है। अगला पॉइंट है, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने की घोषणा वर्ष 1993 में हुई और जबकि वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा इसे एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया। अगला पॉइंट है, भारत में जूट की प्रथम मिल बंगाल प्रेसिडेंसी के नजदीक रिसरा में स्थापित की गई थी। भारत में जूट की प्रथम मिल बंगाल प्रेसिडेंसी के नजदीक रिसरा में स्थापित की गई थी। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला पॉइंट है, देश के स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत शहरी क्षेत्रों के 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे। आज का आखिरी पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा प्रस्तावित 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। इसका आयोजन गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के मध्य किया जाएगा। इसमें कुल 36 खेल शामिल किए गए हैं, जो राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक